दोस्तों अगर आज के इस ट्रेंडिंग मार्केट में भी आपका स्टॉप लॉस हुआ है तो आप ट्रेडिंग नहीं रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, और रैंडम ट्रेडिंग क्या है ये मैंने आपको ऑलरेडी काफी वीडियोस में बताया है। चलिए आज के इस पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में मार्केट का पोस्टमार्टम करते हैं, देखते हैं कि आज हमारे कौन कौन से सेटअप बने और कल के लिए हमारा क्या ट्रेड प्लान होने वाला है, कहां पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कहां पर रेजिस्टेंस है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेंसेक्स से, उसके बाद करेंगे हम निफ्टी बैंक निफ्टी। ठीक है, देखिए आज मार्केट की जो ओपनिंग है हमारे पीडीसी जोन के नीचे हुई और मैंने आपको बता रखा है कि ये जो पीडीसी जोन है हमारे लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अगर मार्केट इसके नीचे ओपन हुआ है तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, और आज मार्केट ने बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो किया है। यहाँ पे देखिए मार्केट पीडीसी जोन के नीचे ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल में यहाँ पे रिजेक्शन लेके कंटिन्यू डाउन साइड में आ गया। इस लेवल पे मार्केट ने इससे पहले भी सपोर्ट लिया था 77,500 के लेवल पे, इसकी लिक्विडिटी स्वीप की मार्केट ने और इसके बाद कंटिन्यू मार्केट अपसाइड में गया है। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमारा परफेक्ट आरबीआर सेटअप बना है। देखिए जो आरबीआर सेटअप है ये हमारा एक मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप है। जब भी मार्केट में मोमेंटम होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे ये सेटअप बनता है और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर पैसा बनाना है तो मोमेंटम में ही बनता है। ठीक है, तो हमारे जो 2-3 सेटअप है सारे मोमेंटम पर बेस्ड है और इसमें जो स्टॉप लॉस होता है काफी छोटा होता है और इसके अकॉर्डिंग जो टारगेट है काफी बड़ा मिल जाता है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने प्रॉफिट को कितनी देर तक होल्ड कर पाते हैं। निफ्टी बैंक को देखें तो आज जो बैंकिंग सेक्टर है काफी बुलिश थे और इसने आज जो पिछले दिन का क्लोजिंग था उसके ऊपर जाके मार्केट ने क्लोजिंग किया है। ओपनिंग भी पीडीसी जोन के नीचे हुई और यहाँ से रिजेक्शन लेके कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड में आया है। यहाँ पे देखिए पिछली बार मार्केट यहाँ से घुमा था, इसकी लिक्विडिटी स्वीप की मार्केट ने, जो कि 57,100 का लेवल है, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट यहाँ से डबल बॉटम बना के कंटिन्यू अपसाइड में गया है और यहाँ पे हमारा परफेक्ट आरबीआर सेटअप बना है। ठीक है, यहाँ पे सेंसेक्स में भी हमारा आरबीआर सेटअप बना था, निफ्टी में भी बना है और बैंक निफ्टी में बना है। ठीक है, और बैंक निफ्टी में तो हमारा मल्टीपल टाइम आरबीआर सेटअप बना है और इसने यहाँ पे हर सेटअप में अपना टारगेट अचीव किया है। ठीक है, तो इसीलिए कहता हूँ कि लॉजिकल सेटअप सीखो, रैंडम ट्रेड अवॉइड करो। अगर आप रैंडम ट्रेडिंग करोगे तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। रैंडम ट्रेडिंग क्या है, कभी आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड कर रहे हो, कभी प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर रहे हो, कभी एडवांस प्राइस एक्शन सीख रहे हो। इसलिए आपको 100 चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। 100 चीजें सीखोगे हमेशा कंफ्यूज रहोगे। ट्रेडिंग में हमेशा स्टॉप लॉस का यूज करो ताकि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो आपका बड़ा लॉस ना हो। ठीक है, जो ट्रेडिंग है वो प्रोबेबिलिटी का गेम है, या तो उसमें आपका स्टॉप लॉस होगा या फिर टारगेट होगा। ठीक है, फोकस करने की जरूरत किस पे है कि आप डिसिप्लिन से अपने सेटअप को फॉलो करो। जब आपका सेटअप बन रहा है तो ट्रेड करना है, सेटअप नहीं बन रहा है तो ट्रेड नहीं करना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि रैंडम ट्रेड अवॉइड करो। ठीक है, अब यहाँ पे निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी भी आज हमारा जो है पीडीसी जोन के नीचे ओपन हुआ और मैंने आपको बता रखा है कि ये हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर आप ये सिंपल लॉजिक भी हर ट्रेड में फॉलो करते हो, हर दिन फॉलो करते हो, तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ठीक है, इसके मैंने यूट्यूब पर ऑलरेडी वीडियो बना के डाल रखे हैं, चैनल पे विजिट कर लेना, उसमें सर्च कर लेना पीडीसी। ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें आपको मैंने फुल कॉन्सेप्ट सिखा रखा है कि इस पीडीसी सेटअप पे आपको कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, और अगर आपको बाकी के सेटअप सीखने हैं, जैसे कि हमारा आरजीबी सेटअप हो गया, आरबीआर और डीबीडी सेटअप हो गया, या फिर हमारा किस एंड किल सेटअप हो गया, अगर आपको ये सभी सेटअप सीखने हैं तो आप हमारा ऑप्शन बाइंग मास्टर कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आज निफ्टी पीडीसी जोन के नीचे ओपन हुआ और यहाँ से रिजेक्शन लेके फर्स्ट कैंडल में कंटिन्यू डाउन साइड में आ गया। यहाँ पे इसने मार्केट ने रिजेक्शन लिया, कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड में आ गया, तो इसने भी अपना टारगेट अचीव करके दिया है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने जो पिछले दिन का कंसोलिडेशन जोन था उसके नीचे यहाँ पे सपोर्ट, उसके पास यहाँ पे सपोर्ट लिया और उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने कंटिन्यू अपसाइड में किया है और यहाँ पे फिर हमारा आरबीआर सेटअप बना है, जो कि हमारा एक मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप है। इसने भी अपना टारगेट अचीव करके दिया है। तो अगर आपके ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट में भी स्टॉप लॉस हो रहे हैं तो आप ट्रेडिंग नहीं रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हो। तो इसलिए रैंडम ट्रेडिंग अवॉइड करो, टेलीग्राम टिप्स के चक्कर में मत पड़ो। अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है, तो आपको सेटअप सीखने पड़ेंगे, लॉजिक सीखना पड़ेगा, उसको डिसिप्लिन से फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब निफ्टी में देख लेते हैं कि कल के लिए हमारे पास कहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का टेलीग्राम पे मैं अपडेट दे दूंगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। तो अभी हमारे पास जो इंपॉर्टेंट इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 24,350 का लेवल है, यानी कि जो लास्ट डे का जो पीडीसी जोन है इसको ही आप आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर मार्केट कल इसके नीचे ओपन हो रहा है तो ये हमारे लिए एज रेजिस्टेंस काम करेगा और अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ तो ये हमारे लिए एज सपोर्ट काम करेगा। ठीक है, तो ये लेवल आप अपना मार्क करके रखना। और दूसरा हमारे पास जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है 24,230 का लेवल, यानी कि 24,230 से 24,200 का जो जोन है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करने वाला है। अगर मार्केट कल इस लेवल के नीचे आता है, लिक्विडिटी स्वीप करके अगर अपसाइड में जाता है तो यहाँ पे आप अपना बाइंग साइड का सेटअप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन सेटअप पे ट्रेड करना है, रैंडम ट्रेड नहीं करना है। और अपसाइड में हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, तो ये 2 लेवल्स अपनी मार्क कर लेना। ठीक है, बाकी लाइव मार्केट में मैं टेलीग्राम पे अपडेट डाल देता हूँ। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसी और लर्निंग वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के आइकन को दबा लेना ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।